मीरा रोड और मुंबई के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में बीजेपी विधायक नितेश राणे और गीता जैन के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किए हेट स्पीच के मामले। खुद पुलिस ने सुनवाई के दौरान मुंबई हाईकोर्ट को दी जानकारी। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। कुछ महीने पहले इस मुंबई में बिल्कुल सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का काम बीजेपी के विधायक नितेश राणे द्वारा किया जा रहा था। 22 जनवरी 2024 मीरा रोड के नया नगर से शुरू हुआ यह मामला मुंबई के कई उपनगरों में फैला, जैसे गोवंडी के मानखुर्द इलाके में, उसके बाद मुंबई मलाड का मालवनी इलाका, फिर घाटकोपर का इलाका, फिर मस्जिद बंदर का इलाका, धारावी का इलाका। ऐसा कई जगहों पर जाकर के नितेश राणे ने मुसलमानों के बारे में बिल्कुल नफरत भरी, जहर भरी बातें की और हेट स्पीचेस। इस संबंध में मुंबई और मीरा रोड में जो 22 जनवरी को घटना हुई, जिसके चलते जो सांप्रदायिक तनाव हुआ, उसमें जो दो पीड़ित थे, ये दो पीड़ित और मुंबई के 3 अन्य लोग, ऐसे कुल 5 लोगों ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि वर्ष 2022 और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच को लेकर जो आदेश निर्देश दिए हैं उसका पालन पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग पुलिस विभाग में निचले स्तर से लेकर के वरिष्ठ स्तर तक सब जगह गए, लिखित शिकायतें उन्होंने दी। मीरा रोड के मामले से लेकर के नितेश राणे द्वारा, जैसे मीरा रोड में नितेश राणे ने सीपी ऑफिस में, पुलिस कमिश्नर ऑफिस में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुसलमानों को निशाना बनाया। गीता जैन ने भी यहां पर जो है बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को खत्म करने की बात की। ये वीडियोज हम संक्षिप्त में आपको बताएंगे कि यह घटनाक्रम जो है पिछले 3-4 महीने का है और तब से ये लगातार घटती भी घटनाओं को पुलिस जो है इसका संज्ञान नहीं ले रही थी। टी राजा सिंह का भी इसमें एक मामला है। टी राजा सिंह की यात्रा को जो अनुमति दी गई थी तो हाईकोर्ट ने उसे कुछ नियमों के तहत दिया था। अब उस मामले में टी राजा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन गीता जैन, नितेश राणे जो मुंबई भर में जहर फैला रहे थे, इनके खिलाफ मामले दर्ज नहीं हुए थे। मगर इस पिटीशन के फाइल होने के बाद आफ्ताब सिद्दीकी, इसमें एपीसीआर के भी कुछ एडवोकेट्स हैं, इजाज पठान है, एडवोकेट शान इलाई है और इनके सीनियर तमाम वकील हैं, एडवोकेट विजय हिरेमठ, गायत्री सिंह, इन्होंने जो है कोर्ट में इसकी पैरवी की है। 23 अप्रैल मंगलवार को इसकी फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस ने फिर कोर्ट को जानकारी दी कि हमने नितेश राणे के खिलाफ मानखुर्द में, घाटकोपर में, मुंबई मालवनी में और मीरा रोड में चारों जगह पर एफआईआर दर्ज की है हेट स्पीच को लेकर के। वहीं मीरा रोड में गीता जैन के भी खिलाफ दर्ज की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है और अहम बात यह है कि इन याचिकाकर्ताओं द्वारा पुलिस के पास लगातार जाने के बाद और मांग करने के बाद भी पुलिस ने मामले दर्ज नहीं किए। कार्रवाई करना तो दूर रहा, लेकिन जब मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई तब जाकर के पुलिस ने धीरे धीरे इसमें एक्शन लेना शुरू किया। अभी भी सिर्फ मामले दर्ज करके, वो भी बड़ी एक धारा लगाई गई है 153A की, जिसमें 295A लगाना बहुत जरूरी था। तो 23 अप्रैल की सुनवाई हुई मुंबई उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रेवती मोहिती ढेरे और मंजूषा देशपांडे इनकी बेंच के सामने। तो उन्होंने यही सवाल सरकारी वकील हितेंद्र वेंगावकर को भी पूछा और इस संबंध में जो है 12 जून तक एफिडेविट दायर करने के लिए कहा है और राज्य सरकार को और पुलिस को अपनी भूमिका स्पष्ट करने के लिए कहा है। और साथ ही कोर्ट ने कई अपने ऑब्जर्वेशंस भी इसमें कायम किए दोनों जजेस ने कि किस तरह से सीपी ऑफिस में जो है किसी को इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति दी जा सकती है। रामनवमी को लेकर पिछली सुनवाई में इसी बेंच ने जो है, जो सुरक्षा के उपाय योजना है, खबरदारी जो बरतनी चाहिए, वो सब कुछ करने के निर्देश भी दिए थे। अब इस सुनवाई में जो है पुलिस ने जानकारी दे दी है कि हमने मामले दर्ज किए, लेकिन सिर्फ धारा 153A के तहत। तो उसके चलते अब तमाम याचिकाकर्ताओं के इन वकीलों ने कोर्ट के सामने मुद्दे उपस्थित किए हैं और उस पर कोर्ट ने भी अब हलफनामा मांगकर 295A पर भी सरकार और पुलिस को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी कि यह धारा नितेश राणे और गीता जैन आदि के खिलाफ क्यों नहीं लगाई गई। अब अंत में आपको यहां बता दें कि इसमें घाटकोपर का, मालवनी का और मानखुर्द का, ऐसे 3 मामले नितेश राणे के खिलाफ दर्ज हैं, क्योंकि पिटिशनर्स ने यही मामले रखे हैं, जिसमें धारावी का मामला नहीं है, मस्जिद बंदर का मामला नहीं है और भी कई मामले इसमें दर्ज नहीं है, जिसकी वजह से जोड़े नहीं गए हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा जगहों पर एफआईआर हो सकती थी, मगर वो नहीं हो पाई।